खेल है साहब, सब पैसे का खेल है। पैसा चला है इसमें। वो पैसा अंडर टेबल आ गया होगा, सट्टा लगा होगा भाई, और जिस पे ज्यादा सट्टा लग गया वही उसको जीत डाउन गया। कर दिया गया। और क्या, जिस पे ज्यादा सट्टा लग गया, सब पैसे का खेल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शिवानी कुमारी का इतनी जल्दी निकल जाना, बिग बॉस का जो फाइनल है वो हो चुका है, लेकिन ऐसा विनर निकल के आया जिसने शायद इतना कुछ नहीं किया जो और लोगों ने टीआरपी दी। उसके अंदर और भी अच्छे अच्छे दावेदार थे, रणवीर थे, निजी थे, लेकिन फाइनल में जो जीता सब चौंक गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ और बिग बॉस की टीआरपी लास्ट के जो हफ्ते में इतनी ज़्यादा डाउन हुई, उन सब पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे और समझेंगे कि भैया ये क्या बिग बॉस का फ्लॉप शो था, कोई स्टंट था जिससे ये सारी चीज़ें कराई गई। स्वागत है सर पहले आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने सारी चीज़ें देखी, जब शिवानी कुमारी थी तब जो व्यूअरशिप थी वो 20 करोड़, 25 करोड़, 19 करोड़ ऐसी थी। फाइनल में सिर्फ 50 लाख लोग रह गए देखने वाले। देखो साहब, मैं तो बिग बॉस नहीं देखता हूँ, लेकिन जो खबरें सुनने को, खबरें तो मिली जाती हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मेरे यहाँ पे 2-3 सवालात हैं जिनसे मैंने एक छोटी मोटी अपनी कैलकुलेशन निकाली है। वो ये है कि पहला तो ये है कि बिग बॉस का जो ये वाला शो रहा है, ये कहीं ना कहीं पहले से ही स्क्रिप्टेड था, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि पहले से ही फिक्स था। इसमें फिक्सिंग हुई है, ईमानदारी से ये नहीं हुआ। क्योंकि पिछली बार का जो बिग बॉस हुआ था, पिछली बार में एल्विस को जिताया था, क्योंकि एल्विस को ज़्यादा वोट मिले थे सोशल मीडिया के जरिए। इस बार शिवानी की जब वोटिंग, सबसे ज़्यादा वोट शिवानी को मिल रहे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेस शिवानी, तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, शिवानी को क्यों रोक दिया गया? पहला तो सवाल ये है। उसको रोकने के पीछे कौन लोग थे, कौन सी ताकतें थी? क्या ये नहीं चाहते थे कि इस बार कोई दलित की बच्ची आगे जाए? इसके पीछे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं वो सवर्ण लॉबी और एक वो ब्राह्मणवादी और जो मनुवादी विचारधारा वाले लोग, वही लोग हैं। और कोई ये नहीं चाहता गरीब आदमी आगे जाए। नहीं, ऐसे तो मुस्लिम जो दावेदारी है वो भी तो बॉलीवुड में बहुत अच्छी है। अमीर मुल्लों का छोड़ दो आप। अच्छा। हाँ, अमीर मुल्लों को तो ये लोग दामाद बना लेते हैं साहब। अच्छा। दामाद बहू बना लेंगे। नफरत इन्हें गरीब से है। आप हमें ये बता दो पिछले 10 साल 11 साल से कि कोई भी अमीर मुसलमान जेल में गया हो हमारे देश में, किसी भी अमीर मुसलमान की लिंचिंग हुई हो? और मैं आपको कम से कम 50 लोगों की ऐसी लिस्ट दे दूंगा जो अमीर मुसलमान हैं, और ये जो मनुवादी हमारी जो सरकार है, बीजेपी RSS के लोग, इनने उन्हें या तो बहू बनाया या दामाद बनाया। ऐसे में 50 नाम गिना दूंगा कम से कम, और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल हैं। तो जो सना कुरैशी जीती है, तो उसकी प्रोफाइल आप देखो, रिच फैमिली से है, बड़ी स्टार है, टीवी की बड़ी स्टार है। तो पैसे का खेल तो चला है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी अगर होती, मैंने खुद पहली बार उसका नाम सुना, जबकि शिवानी को मैं व्यक्तिगत रूप से 4 साल से जानता हूँ, मेरे क्षेत्र की है। और उसकी आप सोशल मीडिया पे आप उसकी पॉपुलैरिटी देख लो, उसका जो अपना बोलने का तरीका है, जो उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है उस बच्ची की, वो बहुत चर्चित है। नहीं, उसके बाद भी, सना के बाद भी काफ़ी ऐसे लोग थे, नेजी हो, वो भी काफ़ी मस्त दावेदार थे, अच्छे अच्छे लोग, सब जानते थे उनको। उसके बाद विशाल पांडे हो, कटारिया हो, ये सारे दावेदार, या फिर अरमान मलिक हो। अच्छा, मामला ऐसा है कि आगे किसे बढ़ाया गया? जो कंट्रोवर्शियल लोग थे, ठीक है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया गया। भाई वो 2 बीवी वाला एक आदमी, अब उसका क्या तो क्या उसमें? आप समाज को मैसेज क्या देना चाहते हो, क्या संदेश जाएगा? भाई एक दलित की बच्ची आती, गरीब की बच्ची आती, तो उससे क्या है? हमारे देश में 80% से ज़्यादा जनता गरीब है, छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में रहने वाले हैं। और ये तो सब मानते हैं कि 80% 85% देश में बहुजन है। अगर एक बहुजन जीतता तो एक गरीब बच्चे को मोटिवेशन मिलता कि नहीं मिलता, कि हाँ भाई हम बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म को भी जीत सकते हैं। एल्विस को जो पिछली बार जिताया था, तो एल्विस कोई गरीब परिवार का नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत रिच फैमिली से है, और उसके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भी ताल्लुकात हैं। वो तो मतलब करोड़ों का आदमी है। तभी तो सांप वाप वाला जो मामला हुआ था, हालांकि वो अपना चर्चा का विषय नहीं है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि बिग बॉस पक्षपात कर रहा है। बिग बॉस में जो है वो भेदभाव हो रहा है, गरीब वर्सेस अमीर हो गया है। बिग बॉस जो है वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं इसी वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत गिरी है, और इससे दर्शकों को बहुत निराशा हुई है। और मैं ये मान के चलता हूँ कम से ज़्यादा नहीं तो 4-5 करोड़ लोगों ने इस OTT प्लेटफॉर्म का, जियो सिनेमा पे आया था, हाँ, बाइकआउट भी किया था और अनइंस्टॉल भी किया है। और मुझे इसमें ऐसा एक चीज़ और समझ में आ रही है, वो ये है कि अनिल कपूर का जो ढंग था, हालांकि मैं उन्हें अच्छा एक्टर मांगता हूँ, अच्छे एक्टर हैं भी, लेकिन इस बिग बॉस में अब वो उनकी क्या मजबूरी रही कि भाई
ऐसा होता है ना, कई बार स्क्रिप्ट जो दे दी जाती है तो वो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। लेकिन जो उनका शिवानी कुमारी के प्रति रवैया रहा, जो बातचीत करने का ढंग था, तो वो कहीं ना कहीं एक तंज था, वो एक नीचा दिखाने वाली जो 2-4 बार सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं, तो ये देखने में आया है कि शिवानी कुमारी को कुछ ऐसे भी इन्होंने डायलॉगबाजी करी कि वो नीचे दिखाने वाली बात रही। अब चाहे उसमें वो पत्रकार गया था जो दीपक चौरसिया, तो उसने भी शिवानी को नीचा दिखाने की कोशिश करी थी, वो भी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान रहा था। इस तरह के और भी कई चीज़ें हुई हैं। वो चाय वाला बहुत पॉपुलर रहा है, तो उसको लेके भी जो यहाँ पे जो एक अलग लॉबी है ना, जो अपने आप को एलीट क्लास मानती है कि अरे भैया हम तो बड़े रईस हैं और रिच हैं और ये हैं वो हैं, तो उसने भी उसको लेके काफ़ी ट्रोल किया था। एक यूट्यूबर है शायद कैरी मिनाटी, है ना, कैरी मिनाटी करके, हालांकि वो भी जाट या गुजर समुदाय से है, नागर है, तो उसने भी उस चाय वाले को लेके और उसके वेशभूषा और जाति पात कुछ लेके, रहन सहन को लेके कुछ कटाक्ष किया था। तो एक ये बड़ी लॉबी चल रही है साहब, किसको बनाना है, किसको डाउन करना है, वो पहले से फिक्स कर लेते हैं और किसी गरीब के और बहुजन के बच्चे को पहले से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। वो लोग ये नहीं चाहते कि कोई अमीर बन पाए, जो मतलब मुख्य धारा में आ पाए। आप समझ रहे हो ना कि एक बहुजन व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं आना चाहिए, जो गरीब है वो गरीब ही रहना चाहिए, गरीब के ऊपर ही हमेशा तंज होने चाहिए। तो इस तरह की जो विचारधारा और इस तरह की जो क्या कह सकते हैं कि इस तरह का जो ट्रेंड या रवैया अगर चलेगा, तो वो कहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरीके के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए ठीक है। उससे जो हमारे जो बच्चे हैं, टीनेज के जो बच्चे हैं, 12-14 साल के, 16 साल के, उनके अंदर गलत असर पड़ेगा। चलिए लास्ट सवाल, पक्षपात हुआ है आप ये बोल रहे हैं, हुआ है, उसमें देखो साहब ऐसा है कि अब भी आप कहो कि पक्षपात हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो मैं नहीं मानता कि आप भी कहीं ना कहीं फिर डर रहे हैं कहने से। पक्षपात हुआ है और मैं इस बात को ठोक के कह रहा हूँ, पक्षपात हुआ है। अगर ये ईमानदारी से होता तो शिवानी कुमारी जीतनी चाहिए थी। और भी तो उनसे ज़्यादा फॉलोइंग वाले वहाँ पे बंदे थे, चाहे वो कृतिका मलिक हो, जो इंस्टाग्राम पे 80 या 90 लाख उनके फॉलोअर हैं। ऑल ओवर देखा जाए उनके पति के मिला के, ये सब मिला के तो कम से कम 2-2.5 करोड़ हैं। तो सबको हटा करके ऐसा कौन सा गेम, क्या स्टंट, क्या स्ट्रेटेजी होती है? पैसे का खेल है साहब, सब पैसे का खेल, पैसा चला है इसमें। वो पैसा अंडर टेबल आ गया होगा, सट्टा लगा होगा भाई, और जिस पे ज्यादा सट्टा लग गया वही उसको डाउन कर दिया। और क्या, जिस पे ज्यादा सट्टा लग गया, सब पैसे का खेल है। एक वो आज मैं देख रहा था ट्विटर पे एक चीज़ चल रही है कि जो खेल में भी जितने खेल है ना, उनमें भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और इसको अगर समझना है तो कोई बता रहे थे क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई वेब सीरीज है, उस वेब सीरीज को देख लो तो आप सब समझ जाओगे खिलाड़ियों पे कैसे सट्टा लगता है। या बिग बॉस जैसे जो प्लेटफॉर्म है, उसमें OTT प्लेटफॉर्म पे भी सट्टेबाजी होती है कि कौन सा प्लेयर कब निकाला जाए, कब उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाए, किसे जिताना है। तो साहब बड़ा खेल है, और ऐसे खेल जो है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता नहीं होगी तो जो हमारा समाज है उस पर गलत असर पड़ेगा। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कितना भेदभाव हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी है, या फिर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया पैसे का खेल है, जब सट्टाबाजी होती है तो किसको जिताना है, किसको हराना, सब डिसाइड पहले से ही हो जाता है। आपके जो भी विचार है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।